नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ देश की बात। जब बात देश की होती है तो न जाने सबका दिल धड़कता है और सबका दिल तड़पता भी है। जब देश की बदहाली के बारे में वो सोचते हैं, जब उन्हें लगता है कि हमारे देश के साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे प्रधानमंत्री या वरिष्ठ लोगों के साथ या हमारे देशवासियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिनों से सुनने को आ रहा था कि हमारे शिप पर अमेरिकी बम गिर गए, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए। तो इस तरह की चीज़ें या मोदी जी को उस तरह का सम्मान नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए अमेरिका के द्वारा, या इस तरह की बातें बोली गई उनको कि he is a very good charming face but he is having very killer type of things। तो इन सब बातों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बातें हो गई कि वो कहने की चीज़ें जिनसे हमें डायरेक्ट अफेक्ट होना ही है। उसके साथ साथ इकोनॉमी हमारी बर्बाद हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हमारा देश में आर्थिक रिसेशन आने वाला है, ये कंडीशंस ख़राब हो रही हैं युद्ध की वजह से, तो इसलिए हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हमें पेट्रोल कम खरीदना है, सोना नहीं खरीदना है। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं अपने प्रधानमंत्री से और देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बेरोजगारी के आंकड़े देने में सरकार को क्या दिक्कत है? आरटीआई डाइल्यूट क्यों की जा रही है? क्या ये सब किसी और चीज़ वजह से होती है? आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहे हैं, सारी संस्थाएं अपने काम नहीं कर पा रही है, सब डरी हुई है। मीडिया सही तरीके से बातें नहीं रख पा रही है। मीडिया का मजाक पूरे देश में बन रहा है, देश में नहीं पूरे दुनिया में बन रहा है। हर कोई जान चुका है, बच्चा जान चुका है कि मीडिया पूरी तरह से डरी हुई है। न्यायपालिका, इस इलेक्शन कमीशन, न जाने कोई ऐसा संगठन बचा नहीं है जिसके ऊपर उंगली नहीं उठ रही है कि वो डरे हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक छोटा सा आदमी अगर सब कुछ बोल सकता है तो आप इतने उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, क्या आपको देश के बारे में थोड़ा सा सोचने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है क्या? आप लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए अपने पर्सनल स्वार्थ से ऊपर उठकर कि देश जब तक है तभी तक आपको पेमेंट मिल रहा है। जिस दिन यह किसी एक पूंजीपति का हो जाएगा तो उसी तरह से जैसे कि एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी शिक्षक और एक प्राइवेट शिक्षक, दोनों के हितों और दोनों के कार्यशैली में जब आप तुलना करते हैं तो आपको लगता है कि प्राइवेट शिक्षक कहाँ बेचारा 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में, कहीं कहीं उससे ज़्यादा हो सकता है, अपवाद होगा, लेकिन औसतन 10,000 के सैलरी पर कितना काम करना पड़ता है उन्हें, और ना उस तरह की छुट्टी है ना तवज्जो है। वहीं पर जो सरकारी शिक्षक होता है उसकी सैलरी लाखों से अधिक होती है और साथ ही साथ उसके पास प्रिविलेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकारी और प्राइवेट होने से आपके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। आप ये बात सोचिए। और अगर देश रहेगा तभी आप या आपके आने वाली पीढ़ियाँ आपको याद रखेंगी और आपके अच्छे कार्यों को ध्यान में रखा जाएगा। आप सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ आप तक ही देश रहने वाला है, आपके बाद भी ये देश रहेगा। तो आप इस गलतफहमी को पालना बंद करें कि आप तक ही ये दुनिया सीमित है या ये देश सीमित है। आप आज हैं, कल हो सकता है कि आप न रहें, लेकिन ये देश रहेगा। तो देश के बारे में अगर आप आज नहीं सोचते हैं तो कल
जो आने वाला है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बुद्धिजीवी नहीं हैं, लेकिन कई बार पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोगों को ऐसे लोगों को भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो एमपी के रूप में या एमएलए के रूप में, या हो सकता है कि आज के डेट में हमारे जो उच्चतम पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है। तो मेरा कहना है कि हमें उनके आगे मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक अकेला आदमी कितना भी कुछ कर ले, जब हम लोग सामूहिक रूप से देश के बारे में अगर खड़ा होंगे, एक साथ खड़ा होंगे, जैसे कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हम लोगों के साथ चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप सबों से, चाहे आप इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आप ईडी हो, चाहे आप सीबीआई हो, चाहे आप आईबी हो, एनआईए हो, आईटी ऑफिसर हो, या आप आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो, लॉयर हो, टीचर हो, प्रोफेसर्स और एनीवन जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या गवर्नमेंटल पोस्ट पे बैठे हैं और जिनकी वजह से ये देश स्मूथली रन करता है, उन सबों का सामूहिक रूप से कर्तव्य अब बढ़ जाता है कि वो इस देश की परिस्थितियों को आकलन करें कि क्या हमारे यहाँ बेरोजगारी है, क्या हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव हो रहा है, क्या हमारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली हो रही थी, जिसकी वजह से क्या उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध संसाधन मिल रहे हैं तो अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा या बेहतर स्वास्थ्य दे पाएँ। तो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उसके जिम्मेवार हम लोग हैं, जो या आप लोग हैं जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हैं, जिनके जिम्मे पूरा देश निर्भर कर रहा है। तो आप लोगों को इन डर के साए से निकलना होगा, आप लोगों को एकजुटता दिखानी होगी और आप लोग ही इस चीज़ को बदल पाएंगे। अदरवाइज़ केवल 1-2 लोगों के डर से अगर पूरा देश डर गया तो फिर ये मैं नहीं मानता कि आप इस देश के नागरिक हैं, क्योंकि यह देश की मिट्टी शहीदों की मिट्टी है, बलिदान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में कोई भी जन्मा हुआ आदमी इतना गिरा हुआ या इतनी कम क्षमता का लोग नहीं हो सकता है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 2-4 साल किसी पद पर रहने के लिए अपने देश का कुर्बान कर दे, देश को बर्बाद कर दे या बर्बाद होता हुआ देख ले। हम आपकी ज़मीर को जगाने के लिए आए हैं, और इसी कारण से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश रहे, और देश तभी रहेगा जब यहाँ के संस्थाएं जीवित रहेंगी, यहाँ की न्यायपालिका जीवित रहेगी, यहाँ के हर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपने अपने तरीके से देश हित में कार्य करेगा, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के साथ। और हाँ, एक साथ साथ मैं राजनीतिक दलों के मुखियाओं को भी कहना चाहता हूँ, चाहे वो आरएसएस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, या और किसी समाजवादी पार्टी और किसी अन्य पार्टियों के वो लीडर हों, मैं सबको एक आगाह करना चाहूँगा कि कभी भी वो न जाति या धर्म की बात ना करें, क्योंकि देश में जाति धर्म की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब हमारा वक्त सिर्फ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने पे होना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने पे होना चाहिए। रोजगार की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बातें होनी चाहिए, तकनीक की बातें होनी चाहिए। इसी सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और अपने देश के लिए आप लोगों के अगले कदम का मैं इंतज़ार करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय